अच्छा, अब दो ब्लॉक लेवल टैग्स हमने पढ़े थे। एक पढ़ा था दूसरा पी इज कॉल्ड अ पैराग्राफ, जिसे हमने कहा था ब्लॉक लेवल टैग। और ब्लॉक लेवल टैग का मतलब क्या था? पूरी लाइन, पूरा ब्लॉक क्या ऑक्यूपाई करता है। पैराग्राफ में एक और भी प्रॉब्लम थी कि बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग होती है, देयर इज अ गैप बिफोर एंड आफ्टर। लेट्स सी पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। अब इसको थोड़ा सा समझना, बिकॉज आज छोटा सा लेक्चर ही है। पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 देयर इज अ गैप। बिफोर और आफ्टर का क्या होगा? गैप होगा। अगर आपको नई लाइंस पे डेटा राइट करना है तो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? बी आर। बी आर दैट इज प्रोड्यूस अ न्यू लाइन। बट बी आर नॉर्मली आपके एचटीएमएल पेज में क्या है? अवॉइड करते हैं। सो नॉर्मली अगर मुझे कुछ कंटेंट राइट करना है, तो मैं किस में राइट करूंगा? डिव में राइट करूंगा। डिव इज ऑल्सो व्हाट? अ कंटेनर है। लेकिन डिव पैराग्राफ की तरह स्पेसिंग ऑक्यूपाई नहीं करता। पहला डिफरेंस है। सो वी सी देयर इज अ डिव। डिव दैट इज अ ब्लॉक लेवल टैग। तो डिव के अंदर जो कंटेंट आपने लिखा है वो एक पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई करेगा। नया डिव मतलब एक नया ब्लॉक क्या स्टार्ट हो गया। बट यू कैन सी द गैप बिटवीन दीज टू पैराग्राफ वो कम है। तो कंटेंट राइट करना है बार बार पैराग्राफ के अंदर। अगर आप राइट करोगे देयर इज अ स्पेसिंग इन्वॉल्व इन द पैराग्राफ, जो कि डिव के अंदर नहीं होगी। पहला ऑप्शन। दूसरा डिफरेंस है कि जो पैराग्राफ है, नॉर्मली पैराग्राफ का मतलब होता है कंटेंट। कुछ कंटेंट लिखने, टेक्स्ट लिखना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बीच में इमेज डालनी है टेक्स्ट के लिए। तो पैराग्राफ इज नॉर्मली कॉल्ड अ कंटेनर फॉर टेक्स्ट है, सिर्फ टेक्स्ट के लिए वो कंटेनर। जबकि डिव क्या है? इज अ कंटेनर है विच कैन कंटेन एनी वॉट टैग है। एनी टैग का मतलब है, कहने को तो पैराग्राफ के अंदर टेबल टैग भी लगा सकते हो आप, लेकिन लगाते नहीं है। पैराग्राफ में कंटेंट होता है, नॉट द टेबल। पैराग्राफ के अंदर और जो आपने टैग्स लगाया वो भी लगा सकते हो आप। यूएल यूआई लगाते नहीं है। यूएल यूआई लगाना हो तो अलग से जाएगा। लेकिन डिव क्या है? एक कंटेनर है। किसका है? टैग्स का है। तो अंदर जो मर्जी लगाओ, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम कई बारी कंटेंट लिखना भी हो, डिव के अंदर कंटेंट लिख दिया, थोड़ा और इलाबोरेट करना है तो डिव के अंदर क्या डाल दो? पैराग्राफ डाल दो। क्योंकि डिव क्या है? इज अ कंटेनर फॉर टैग है। वाइल पैराग्राफ इज व्हाट? कंटेनर फॉर टैग कंटेनिंग व्हाट? कंटेंट है, रिलेटेड टू कंटेंट है। नॉर्मली कंटेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रखा जाएगा। इसलिए जब टेक्स्ट डेटा राइट करना होगा, नॉर्मली वी यूज पैराग्राफ। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज व्हाट? द डिव है। डायरेक्ट डिव के अंदर भी आपने पैराग्राफ राइट कर ही लिया, बट बिफोर और आफ्टर की क्या है? स्पेसिस नहीं है, विच इज नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ व्हाट? एचटीएमएल पेज पे काम करो तो शायद हम यूज नहीं करते ना, क्योंकि इतना गैप स्पेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होता। क्लियर है? सो डिव इज अ कंटेनर फॉर व्हाट? टैग। अब देखो, डिव एक टैग है, हमने इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा है। पैराग्राफ 2 हमने और कंटेंट राइट किया। अब मुझे इसमें जो ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है, ये वाला कंटेंट जो लिखा हुआ है, ये अलग से एक कंटेनर में डालना है। तो डिव ऑलरेडी कंटेनर है, मुझे ये वाला कंटेंट अलग से कंटेनर में डालना है। क्यों डालते हैं कंटेनर में? इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लूज टेक्स्ट मतलब लूज टेक्स्ट, मैंने पहले कहा था, खाली टेक्स्ट हम कभी नहीं लिखते। हर टेक्स्ट किसी ना किसी टैग के अंदर लिखा जाएगा। मे बी अ पैराग्राफ और अ डिव किसी ना किसी टैग के अंदर लिखा जाएगा, ताकि कल को हम जब प्रोग्रामिंग करें या मेरा प्रोग्रामर जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करे, उसे ये कंटेंट चेंज करना हो तो पता है ये कंटेनर कौन से में पड़ा है? डिव में पड़ा। मॉडिफाई करना हो, डिज़ाइन करना हो, इट शुड बी इन अ कंटेनर है। सिमिलरली हमने कहा ये डिव टैग कंटेंट को कंटेन कर रहा है, कुछ भी कंटेन कर सकता है। डिव के अंदर पैराग्राफ, डिव के अंदर इमेज, डिव के अंदर कुछ भी डाल सकता है। लेकिन मैंने कहा यार ये इसमें, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं वेलकम, वेलकम के आगे क्या आना चाहिए? नेम आना चाहिए, नेम टू आर साइट है। अब हमने कहा ये जो नेम है ना, ये चेंज होगा, ये नेम चेंज होगा, डायनेमिक है। यार इस नेम को मुझे अलग तरह से डिज़ाइन करना, तो मैं इसका सिर्फ नेम का अलग से क्या देना चाहता हूँ? कंटेनर देना चाहता हूँ। अगर मैं डिव देता हूँ, डिव क्या है? ब्लॉक लेवल है। तो इसका मतलब क्या होगा? डिव के अंदर आपने डिव डाला, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये वाला डिव इस कंटेंट को न्यू लाइन पे लेके चला जाएगा। ये वाला मतलब वेलकम अलग आएगा, वेलकम अलग, वेलकम अलग, और नेम डिव में लिखा था तो वो अलग साइट में चला गया, अलग लाइन पे चला गया। क्योंकि डिव का तो मतलब ही क्या है? इज अ न्यू लाइन है। जस्ट लाइक पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता फ़र्क? स्पेसिंग एक्स्ट्रा आ जाती। स्पेसिंग आगे देखो, बिफोर एंड आफ्टर, नेम से पहले और बाद में स्पेसिंग है।
जब div हमने राइट किया तो भाई स्पेसिंग नहीं आ रही है, आपके लिए फ़र्क सिर्फ इतना पड़ रहा है, आ तो न्यू लाइन पर है बट देर इज़ नो सच स्पेसिंग है, लेकिन div से आया तो कहाँ पर, न्यू लाइन पर, क्योंकि पैराग्राफ और div दोनों क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब नॉन ब्लॉकिंग एलिमेंट्स अगर हमें रिक्वायर्ड हो, जैसे उसमें से एक है कॉल्ड स्पैन है, स्पैन से बनेगा क्या, कंटेनर ही। तो ये नेम किसके अंदर पड़ा है, एक कंटेनर के अंदर पड़ा है जिसका नाम क्या है, स्पैन है, लेकिन स्पैन ब्लॉक लेवल का है। जस्ट सी द डिफरेंस। पहली चीज तो स्पैन देने से न्यू लाइन पर नहीं आया, वेलकम नेम टू योर साइट, ठीक है। दूसरा डिफरेंस वैसे देख लो आप कि मैं ऊपर एक स्पैन लगाता हूं, स्पैन हेलो, और नीचे वेलकम वाला कहां पड़ा है, डिव में पड़ा हुआ। जस्ट सी द डिफरेंस। मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, ऑप्शन क्या आ रहा है, इंस्पेक्ट, जिससे हम अपने पेज को ही क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं पेज। या लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट एरो इंडिकेट करेगा कि आप कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो। क्लिक कर रहा हूं मैं इस पर, और जरा मैं हेलो पे लेके जाता हूं, देखो हेलो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है उसकी विड्थ, जितना कंटेंट है उतनी उसकी क्या है, विड्थ। जबकि वेलकम नेम टू साइट एक डिव के अंदर लिखा हुआ है, कंटेंट से मतलब नहीं है, पूरा का पूरा ब्लॉक क्या है, ऑक्यूपाई करे, पूरी लाइन ऑक्यूपाई करे, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल है, पूरा लाइन ऑक्यूपाई करेगा। और यहाँ पर हेलो क्या है, स्पैन के अंदर लिखा हुआ, तो जितना कंटेंट होगा उसी के अकॉर्डिंगली राइट होगा। स्पैन के आगे भी कुछ राइट करोगे, स्पैन के बाद भी कुछ राइट करोगे, तो वो सेम लाइन के ऊपर ही आएगा, इट इज ऑन द सेम लाइन, क्योंकि वो नॉन ब्लॉकिंग कंपोनेंट नहीं था। आपको पता है डिव के आगे अगर आप कुछ राइट करोगे तो ये हमेशा कहाँ पर आएगा, न्यू लाइन के ऊपर आएगा, वो न्यू लाइन पर आएगा, क्योंकि डिव क्या है, ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक उसने ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके बाद उसने क्या है, डिव अप्लाई कर। इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए हम डिव लगा सकते हैं। अगर आप चाहो तो टेबल टैग के अंदर भी डेटा राइट कर सकते हो, मतलब ये डेटा टेबल के अंदर भी लिख दोगे तो आपके पास प्रॉपर डिज़ाइन फॉर्मेट में आ जाएगा ना। लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ, day6.html, सॉरी, और मैं यहाँ पर HTML बॉडी फॉर्म टैग ही बना रहा हूँ, फॉर्म टैग, बट मैं किस में बनाने जा रहा हूँ, टेबल के अंदर, टेबल TR TD। अब ध्यान देना यहाँ पर प्रॉपर बनेगा। इनपुट टाइप पहले कॉलम में क्या डाल दिया, नेम डाल दिया, TD दूसरे कॉलम में हमने क्या डाल दिया, इनपुट टाइप इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट है, ठीक है, और नेम इक्वल्स टू व्हाट, नेम ही रख दिया, ठीक है। ये एक रो में क्या इनपुट करवा दी, नेम इनपुट करवा दी, एक रो में दूसरे में क्या इनपुट करवा दिया, एज इनपुट करवा दिया। ऐसे अलग अलग डेटा अलग अलग रो पे इनपुट करवा रहे हो। जस्ट सी द फॉर्मेट, डिजाइन बिल्कुल सही आएगा, प्रॉपरली अलाइंड है ना। टेबल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टेबल यूज करें तो बेटर है। टेबल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिवाइस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिवनेस जो आती है वो डिव में जितनी इफेक्टिवली आ सकती है ना, इसमें नहीं आ सकती। मतलब हम स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट करने को कह रहे हैं। रिस्पॉन्सिवनेस में टेबल में नॉर्मली हम कह सकते हैं कि वो क्या लगाएगा, स्क्रॉल बार लगा देगा अगर बड़ा हो तो, ठीक है ना। साइज रिड्यूस करके पेज के अकॉर्डिंगली कंटेंट नीचे ले आए, ऐसा नहीं करेगा। तो जब हम साइट में रिस्पॉन्सिवनेस लाने की बात करते हैं तो ये टेबल टैग वहां नहीं लगाते। अगर मुझे यही कोड वैसे बनाना हो फॉर्म टैग, तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं ना, फॉर्म, मैं एक नया फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या राइट कर रहा हूं, कंटेनर टैग यूज कर रहा हूं कॉल्ड डिव। डिव के अंदर क्या लगा रहा हूं, नेम लगा रहा हूं, ये टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट भी आपके पास ऑप्शन होता है लेबल, अनदर टैग कॉल्ड लेबल है। लेबल इज व्हाट, फॉर नेमिंग है। सो फिलहाल हमने एक लेबल बनाया कॉल्ड नेम एंड इनपुट टाइप इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट बना दिया। अब ऐसे हमने मल्टीपल क्या बना दिए, डिव बना दिए। डिव भी हमेशा न्यू लाइन के ऊपर ही आएंगे, बट अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगी ना उसकी थोड़ी बहुत, नेम टेक्स्ट। अभी तो फिलहाल दोनों में नाम ही लिखा हुआ था, देखो हल्का सा चेंज करो, हो गया ना। बट ये अलाइनमेंट डिज़ाइन हम CSS में जाके एडजस्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन
डिव के अंदर जो कंटेंट आप राइट करोगे वी कैन मेक इट प्योरली रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब हर डिवाइस के ऊपर प्रॉपरली वर्क करेगा। सो बनाने को डिजाइन हमने कहा टेबल में भी बना सकते हैं, इट इज वेरी इजी। बनाने को डिजाइन हम डिव के अंदर भी बना सकते हैं, बट उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा साइज को। करेंगे, बताऊंगा मैं कैसे करते हैं सीएसएस के थ्रू। लेकिन हमने कहा अधिकतर जगह पर क्या यूज करते हैं, डिव यूज करते हैं, नॉट टेबल, क्योंकि टेबल में हमें प्रॉब्लम पता है रिस्पॉन्सिवनेस, इसीलिए टेबल कम। अदरवाइज टेबल आसान था, टेबल टीआर टीडी लगाए आसान था, इजीली आउटपुट आ गया। बट प्रॉपर आउटपुट लेने के लिए तो क्या लेना पड़ेगा, डिव, और डिव के अकॉर्डिंगली क्या है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन में जाना पड़ेगा।